बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें हमने थ्योरी में भी टाइप्स ऑफ शुगर पढ़ना है और प्रैक्टिकल में भी टाइप्स ऑफ शुगर पढ़ना है। हमने देखना है, हमने पहचानना है कि मुख्तलिफ टाइप्स की जो चीनी होती है वो किस तरह की होती है और हम इनको किस काम में यूज कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर देते हैं। इंट्रोडक्शन टू द इंग्रेडिएंट्स। आप मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऑयल, बटर, अंडे। जैसे हमारे सामने नाम आता है हमें पता होता है क्या चीज होती है, हम उससे बिल्कुल पहचान रहे होते हैं। हमारे सामने आएगी, हम पहचान लेंगे। हमें कोई कहे ऑयल ले आओ, हमें कोई कहे शुगर ले आओ, हमें कोई कहे नमक ले आओ, चीनी ले आओ, तो हम सब ला सकते हैं, मैदा ला सकते हैं। वो एक चीज है वो हम ला सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो टाइप्स ऑफ शुगर का टॉपिक रखने का और आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि ये एक बहुत जरूरी चीज है बेकिंग में, और बेकिंग में आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स की शुगर होती है, और ये जितनी भी टाइप्स हैं, ये तमाम चीजें जो है जितनी भी टाइप्स हैं वो तमाम बेकिंग के आइटम्स, बेकिंग के कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे मेन जो है वो कुछ रेसिपीज बनती हैं। तो आगाज कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है शुगर। तो ये एक टाइप है और मेन टाइप है, बेसिक टाइप है। तो ये क्या है, इसकी पिक्चर आप देख रहे होंगे कि इसका जरा जो क्रिस्टल होता है, दाना होता है, वो थोड़ा मोटा होता है। शुगर इज द जेनरिक नेम फॉर स्वीट टेस्टिंग सोलेबल कार्बोहाइड्रेट्स, मेनी ऑफ विच आर यूज्ड इन फूड। ऐसा सोलेबल है जो किसी भी खाने को मीठा करने के लिए यूज किया जाता है। मोस्टली हम सबके घरों में नॉर्मल चीनी हम जो देखते हैं, हमारा रीजन जो एशियन रीजन है, इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनमें जो चीनी यूज होती है उसका क्रिस्टल मोटा होता है। हम चाय में, कैवे में, जितने भी स्वीट डेजर्ट्स बनाते हैं उनमें यूज करते हैं ये शुगर। अब इसके बाद इसकी दूसरी टाइप है ग्रेनुलेटेड कैस्टर शुगर। हमारे यहाँ बाज लोग जो है वो इतना कंफ्यूज कर देते हैं जनरल पब्लिक को, जो लर्नर्स होते हैं वो ग्रेनुलेटेड शुगर को अलग कर देते हैं, कैस्टर शुगर को अलग कर देते हैं। बोथ आर द सेम, और ये एक ही नाम है शुगर का, जो कि कैस्टर शुगर, ग्रेनुलेटेड शुगर होती है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन में इसको क्या कहा जाता है, फिर इसकी जब पिक्चर में आपको दिखाऊंगी तो उसके साथ में थोड़ा सा आपको सादा अल्फाज में भी डिफाइन कर दूंगी। ग्रेनुलेटेड मतलब कैस्टर शुगर, ऑल्सो समटाइम्स नोन एज रिफाइंड टेबल और वाइट शुगर। अब देखें हमें कितने नाम पता कर चल चुके हैं कि ग्रेनुलेटेड जो शुगर होती है वो रिफाइंड शुगर होती है, और वो उसको टेबल भी कहते हैं। वाइट ऑब्वियसली वाइट होगी। Is beet or cane sugar which has been processed, allowed to crystallized and then dried so that the crystals do not clump together. Many people think of granulated sugar when they hear the word sugar, and this variety is readily available in most markets and food shops around the world. अब उसमें ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं आपको बताऊं कि कैस्टर शुगर, ग्रेनुलेटेड शुगर ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉर्मल शुगर के तौर पे मिलती है। हमारे यहाँ जो शुगर होती है उसका क्रिस्टल बड़ा होता है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नॉर्मल शुगर के तौर पे खरीदी जाती है वो होती है कैस्टर शुगर, ग्रेनुलेटेड शुगर। अब आपको इस वक्त जो पिक्चर नजर आ रही होगी, इसमें आप देख सकते हैं बड़ी आसानी हमें नजर आ सकता है कि जो क्रिस्टल है ये बहुत छोटा क्रिस्टल है। आप पाकिस्तान में, हमारे यहाँ मैं किसी भी शॉप पे जाऊं और उसको कहूं कि मुझे 1 kg शुगर चाहिए, 2 kg शुगर चाहिए, तो वो जो केजी हमें शुगर डाल के देगा वो मोटा क्रिस्टल होगा जो मैंने आपको शुगर दिखाई है। लेकिन अगर आप यूके में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और वहां पे किसी भी मार्ट में जाते हैं, स्टोर पे जाते हैं और आप डिमांड करते हैं कि मुझे 2 kg शुगर दे दें, तो वो आपको जो शुगर के तौर पे देगा वो कैस्टर शुगर, ग्रेनुलेटेड शुगर होगी, मतलब वो बारीक क्रिस्टल वाली शुगर होगी। ये इसकी दूसरी टाइप आ गई है। अब हम इसकी तीसरी टाइप के ऊपर चलते हैं। तीसरी टाइप का नाम है आइसिंग शुगर। तो इसके और भी नाम है जो अभी हमें इसकी डेफिनेशन बताएगी। पाउडर्ड शुगर, ऑल्सो कॉल्ड कन्फेक्शनर्स शुगर, 10x sugar or icing sugar is a finely ground sugar produced by milling granulated sugar into a powder state.
अब आइसिंग शुगर क्या है, इसकी पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है। अगर आप कॉर्नफ्लावर और आइसिंग शुगर को इकट्ठा रखें तो आप इसमें फर्क भी नहीं कर सकते, इस हद तक पाउडर होती है। क्लियर कट बात है कि ये प्रॉपर जो है वो एक प्रोसीजर से होके गुजरती है। अगर आप और मैं ये कहें कि हम ब्लेंडर में इसको चला के उसको स्टेन करें और उसके बाद ये आइसिंग शुगर बन जाती है, बेशक वो पाउडर फॉर्म में आ जाती है, लेकिन आप उसको जब भी हाथ लगाएंगे, उसको हाथ में लेंगे, आपको कोई कहीं ना कहीं जर्रा और दाना जो है वो नजर आएगा। वो आइसिंग शुगर आप कभी भी बटर क्रीम्स में नहीं यूज कर सकते, वो आइसिंग शुगर आप कभी भी मैक्रोन्स बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, वो आइसिंग शुगर आप कुकीज बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप वो खाएंगे आपके मुंह में वो दाना आएगा, और जब आपके मुंह में दाना आएगा और जो एक्चुअल उस रेसिपी का उस का टेस्ट होगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो इससे हमें आइसिंग शुगर के कितने नाम पता चले कि हम इसको कॉन्फेक्शनर्स शुगर कहते हैं। जब भी आप इसको खरीदने जाते हैं, जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं उस पे जहां आइसिंग शुगर लिखा होता है उसका दूसरा नाम भी लिखा होता है और वो है कन्फेक्शनर्स शुगर लिखा हुआ होता है। मैं आपको लाजमन जो है वो भी ब्रांड्स, जब मैं आपको भी शुगर का प्रैक्टिकल करवाऊंगी तो मैं आपको जरूर जो है वो इसकी जो है वो ब्रांड्स बताऊंगी। जो एक ही ब्रांड आइसिंग शुगर में मैंने आज तक देखा है, जितने अरसे से मैं काम कर रही हूँ, और उससे बढ़ के मैंने कभी भी आइसिंग शुगर इतनी अच्छी पाउडर और इतनी रिफाइंड फॉर्म में कभी भी नहीं देखी। बहुत से ब्रांड्स की मैंने देखी है, मैंने उसके टेस्ट किए, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन जो मदर चॉइस की आइसिंग शुगर है उसका मुकाबला कोई भी आइसिंग शुगर नहीं कर सकती। अब उसके बाद जो है ये एक पाउडर्ड शुगर है, और ये आप नॉर्मल शुगर, कैस्टर शुगर, उसके थ्रू उससे बनाई जाती है प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास चौथी टाइप आ गई है, और चौथी टाइप क्या है? ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर देख लेते हैं क्या है। ब्राउन शुगर इज ग्रेनुलेटेड कैन शुगर विद एडेड मोलासेस। इट इज मोर मॉइस्ट देन व्हाइट शुगर एंड इम्पार्ट्स अ यूनिक फ्लेवर एंड डार्क कलर टू फूड सिस्टम। सबसे पहले इसमें एक टर्म यूज हुई है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, मोलासिस। अब सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज मोलासिस। मोलासिस क्या होता है? बेसिकली जो आपकी शक्कर होती है या गुड़ होता है, उसको आप पानी के अंदर इतना चूल्हे पे रख के पकाते हैं कि वो बिल्कुल डार्क हो जाता है, वो जल जाता है, वो थिक हो जाता है और वो बिल्कुल डार्क ब्राउन और ब्लैकिश कलर में आ जाता है। उसको बेसिकली कहते हैं मोलासिस। अब आपको मोलासिस की समझ आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये ग्रेनुलेटेड शुगर से बनाई जाती है और दूसरी जो है वो रॉ फॉर्म में होती है। अब इसकी सब टाइप्स हमारे पास हैं। जो ब्राउन शुगर है ये थर्ड, अभी तक हमने जितनी टाइप्स पढ़ी है उसमें ये फोर्थ है टाइप ब्राउन शुगर की। अब फर्दर सब टाइप्स हैं वो ब्राउन शुगर की हैं, और टू मेन फॉर्म्स हैं ब्राउन शुगर की जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो है रिफाइंड ब्राउन शुगर और दूसरी है अनरिफाइंड ब्राउन शुगर। अब हमें सबसे पहले इन दोनों को समझना है। अब रिफाइंड ब्राउन शुगर और अनरिफाइंड ब्राउन शुगर में क्या फर्क है और ये कैसे बनते हैं? रिफाइंड ब्राउन शुगर बेसिकली ग्रेनुलेटेड शुगर, कैस्टर शुगर में मोलासिस ऐड करके बनाई जाती है और वो बनती है रिफाइंड ब्राउन शुगर, मतलब जिसको एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू बनाया जाता है, वो होती है रिफाइंड ब्राउन शुगर। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अनरिफाइंड ब्राउन शुगर क्या होती है। सिंपल अल्फाज में जो आपका गुड़ और शक्कर है, जो आपका गुड़ है उसको घर में आप पीस लें, छुरी से कट कर लें, उसको पाउडर फॉर्म में ले आए तो वो आपकी हो जाएगी अनरिफाइंड ब्राउन शुगर। और जो एक प्रॉपर मशीन के थ्रू हो के हमारे पास केजीज के पैकेट में बाजार में मिलती है शक्कर, वो लाइट ब्राउन कलर की हो, डार्क ब्राउन कलर की हो, तो वो जो शक्कर होती है वो अनरिफाइंड ब्राउन शुगर होती है। होप सो कि आपको इस चीज का समझ आ गया होगा। अब आपको मजीद समझ आएगा जब मैं आपको दोनों की पिक्चर्स दिखाऊंगी। अब ये चेक करिए, ये है रिफाइंड ब्राउन शुगर। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मोलासिस, पहले मैंने आपको बताया मोलासिस क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया रिफाइंड ब्राउन शुगर कैसे बनती है। कैस्टर शुगर ग्रेनुलेटेड शुगर में मोलासिस ऐड करके प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू जो है वो ये वाली शुगर बनाई जाती है जिसको रिफाइंड ब्राउन शुगर कहते हैं।
आप किसी भी रेसिपी में ये डालेंगे तो डेफिनेटली उसका कलर जो है वो, इसका कलर मैटर करता है, वरना तो हम ये कह सकते हैं कि हम कैस्टर शुगर यूज कर लें, इसका जो मोलासिस का टेस्ट है, जो कलर है, वो आपकी रेसिपी को जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है रिफाइंड ब्राउन शुगर। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है अनरिफाइंड ब्राउन शुगर। तो अनरिफाइंड ब्राउन शुगर आपके सामने मौजूद है, ये शक्कर होता है। आप गुड़ को खुद घर में पीसें, कूटें, उसको काटें, या आप इसको बाजार से ले आए शक्कर की सूरत में, तो ये अनरिफाइंड ब्राउन शुगर होगी। तो अभी हमने जो टोटल टाइप्स पढ़ी हैं शुगर की, वो है नॉर्मल शुगर, कैस्टर, ग्रेनुलेटेड शुगर, आइसिंग शुगर, ब्राउन शुगर। टोटल हमने जो टाइप्स पढ़ी हैं बेसिक वो 4 पढ़ी हैं, और ब्राउन शुगर की जो सब टाइप्स हैं वो 2 आती हैं, रिफाइंड ब्राउन शुगर, अनरिफाइंड ब्राउन शुगर। तो इन सब चीजों के ऊपर अगर हम बात करें तो हमने टोटल कितनी 5 डिफरेंट टाइप्स की शुगर्स को हमने जाना कि अनरिफाइंड ब्राउन शुगर क्या होती है, रिफाइंड ब्राउन शुगर क्या होती है, आइसिंग शुगर क्या है, कैस्टर ग्रैनुलेटेड शुगर क्या है, और शुगर क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर में जितना कुछ हमने शुगर के बारे में पढ़ा, इसकी टाइप्स के बारे में, वो समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप ग्रुप में मुझसे वो कर सकते हैं, लाइव सेशन में या ग्रुप में मैं उसका आंसर दूंगी। और कोशिश किया करेंगे जो भी हमारा उस दिन का स्पेसिफिक टॉपिक हो या रेसिपी हो, उसी के अकॉर्डिंगली हम बात करें, तो इससे ये होगा कि आपके क्वेश्चंस से दूसरों को भी सीखने का मौका मिलेगा। तो इसके साथ ही अब आज का जो है वो थ्योरेटिकल लेक्चर को हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और अब आपसे मैं जो है वो मुलाकात करूंगी इसी थ्योरेटिकल लेक्चर के प्रैक्टिकल की क्लास में।